हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृत से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, हम सिर्फ यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृत से बनने वाले फैक्ट को ही आज देखेंगे। यहाँ पर पहला है राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और ये कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगला है राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और ये भी लखनऊ में है। अगला है प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई थी। हम सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना हुई थी कब, ये 1957 में हुई थी। आगे बात करते हैं, इसके कुछ जो है प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड एवं भोजपुरी क्षेत्र आते हैं। आगे बात करते हैं प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं, ये जो स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने हैं ये प्राप्त होते हैं कहाँ से, सारनाथ से, कौशाम्बी से और कुशीनगर से। ये तीन जगह से उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं स्थापत्य कला के। इसमें जो सारनाथ का नमूना है तो ये सर्वोत्कृष्ट नमूना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मंदिर कला का विकास जो है किस काल में हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर मंदिर कला का विकास हुआ था गुप्त काल में। ये पूछ लिया जाता है, याद रखिए गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तकालीन जो है मंदिरों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में देवगढ़ झांसी से, भीतरगांव कानपुर से और भीतरी गाजीपुर से। ये तीन जगह से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं, मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ। मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ थी शर्की और मुगल, जो कि आगरा शैली है। तो ये शर्की और मुगल शैली दो प्रमुख शैलियाँ थी। शर्की शैली का उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो ये अटाला मस्जिद है, जौनपुर में है। और मुगल शर्की का जो मुगल शैली का जो उत्कृष्ट नमूना है तो ये है ताजमहल। आप सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगे बात करते हैं, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है। तो आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख संगीत घरानों की। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रमुख संगीत घरानों में पहला घराने लखनऊ घराने की बात करते हैं। तो इसमें जो ये पहले देख लेते हैं, इसमें इस घराने के प्रमुख तबला वादक में प्रमुख थे वाजिद हुसैन, हीरेंद्र गांगुली, बख्शूर खां और मुन्ने खलीफा खां। इसमें थे तो बहुत, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। तो ये प्रमुख तबला वादक थे कहाँ के, लखनऊ घराने के। अब बात करते हैं सितार वादक कौन कौन से थे। तो सितार वादक थे लखनऊ घराने के रजा खां, गुलाम मोहम्मद और इलियास खां, ये सितार वादक थे। और ये शादी कली जो थे ये क्या थे, सारंगी वादक थे लखनऊ घराने के शादी कली। और ये जो सितार वादन हेतु है तो ये इटावा घराना भी किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया जाता है। इटावा घराना किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सितार वादन हेतु इटावा घराना प्रसिद्ध है। और देख लेते हैं, ये लखनऊ घराने के दो लोग जो थे तो ये पखावज वादक थे। कौन, कोदऊ सिंह और पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्र, ये पूछ लिए जाते हैं। ये पखावज बजाते थे, ये पखावज वादक थे कोदऊ सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्र। आगे बात करते हैं अब बनारस घराने की। बनारस घराने के जो तबला वादक थे, बनारस घराने के तबला वादक ये थे कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, वाचा मिश्र, परतप्पू महाराज, गुदई महाराज और किशन महाराज। ये दो का नाम याद रखिए। बनारस घराने के कौन तबला वादक थे, ये गुदई महाराज और किशन महाराज, ये पूछ लिए जाते हैं तो इसके नाम याद रखिए आप लोग। आगे है ये जो बनारस घराने के सितार वादक, देखते हैं कौन कौन से थे। तो ये सितार वादक थे बनारस घराने के, सितार वादक थे अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य और पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां और वीरेंद्र कुमार मिश्र जो थे ये थे सितार वादक बनारस घराने के। अब देखते हैं बनारस घराने के सारंगी वादक कौन कौन थे। तो सारंगी वादक थे पंडित रामपक्ष और ये तमाकू जी, वंशी महाराज और बिरई जी जो थे तो ये सारंगी वादक थे। और इनका संबंध था बनारस घराने से। ये बिरई जी और तमाकू जी को याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है। ये जो किससे संबंधित थे, तो ये सारंगी बजाते थे और ये बनारस घराने से इनका संबंध था।
आगे बात करती हैं शहनाई वादक कौन कौन से थे। तो ये बनारस घराने के शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान। ये दो लोग जो है बनारस घराने के शहनाई वादक थे। अब बात करती हैं पखावज वादक कौन कौन थे बनारस घराने के। तो पखावज वादक थे शंभू महाराज, मन्नू मिश्र और ये पागल दास। जो तीन लोग थे मुख्य पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो ये पखावज बजाते थे और इनका संबंध था बनारस घराने से। आगे देखते हैं ये गायिकाएं बनारस घराने की। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है, ये ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं और ये सिर्फ जो है ठुमरी गायिकाएं हैं। ये सभी इनका संबंध है बनारस घराने से। ये जो ठुमरी टप्पा गायिकाओं में छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी और विद्याधरी देवी ये कौन थी। तो ये ठुमरी टप्पा गायिकाएं थी बनारस घराने की। और अब देखते हैं सिर्फ ठुमरी गायिकाएं कौन कौन सी थी। तो ठुमरी गायिकाएं थी सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी और कृष्णा देवी। ये सिर्फ जो है ठुमरी गायिकाएं थी कहाँ बनारस घराने की। ये सिर्फ जो है ठुमरी गायिकाएं थी और ये ठुमरी टप्पा गायिकाएं थी। तो इनके नाम याद रखिए, ये सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी और कृष्णा देवी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं आगे ये इस बनारस घराने के ख्याल गायक कौन कौन से थे। तो बनारस घराने के जो ख्याल गायक थे इसे क्या ध्रुपद और ये शास्त्रीय गायन भी कहा जाता है इसे ख्याल गायक को। तो इसमें थे इसमें पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नू लाल मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र जो थे। तो ये बनारस घराने के ख्याल गायक थे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है तो वो है कथक। और कथक का जो है संबंध कहाँ से है। तो कथक के लिए जो लखनऊ और वाराणसी से कथक का संबंध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही शास्त्रीय नृत्य है कथक। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर